टीडीएस रिटर्न फाइल करना सिरदर्द लगता है। चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं और समझते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। हाँ, मानता हूं पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए एक बार इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया ना, तो ये काफी सीधा और सिंपल है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, और वो भी सरकार की जो फ्री यूटिलिटीज है ना, उसी का इस्तेमाल करके। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले समझेंगे कि टीडीएस रिटर्न है क्या चीज़, फिर तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, डेटा को चेक कैसे करना है और आखिर में इसे जमा कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टीडीएस रिटर्न भरना इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है, जिस भी इंसान का टैक्स काटा गया है, ये पक्का करना कि वो पैसा उसके टैक्स खाते में ठीक से पहुंच जाए, बस, ताकि उसे इसका पूरा क्रेडिट मिल सके। तो यहाँ दो मेन किरदार हैं, डिडक्टर यानी जो टैक्स काटता है, और डिडक्टी मतलब जिसका टैक्स कटता है। ये रिटर्न एक पुल की तरह काम करता है, जो डिडक्टर के काटे हुए टैक्स को डिडक्टी के खाते तक पहुंचाता है। और ये फ्लो देखिए कितना शानदार है। पहले कंपनी यानी डिडक्टर सरकार को टैक्स देती है, फिर रिटर्न फाइल करके बताती है कि ये टैक्स किसका है, और बस वो क्रेडिट सीधे उस व्यक्ति के पैन अकाउंट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब जब क्यों क्लियर हो गया है, तो कैसे पर आते हैं, मतलब तैयारी क्या क्या करनी है। और सच कहूं तो अच्छी तैयारी से आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। अब देखिए, पेमेंट के हिसाब से फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे सैलरी के लिए फॉर्म 24Q। पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इन सबको फाइल करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। हर तिमाही की अपनी एक डेडलाइन है। मेरी सलाह है, इन्हें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक दिन की भी देरी भारी पड़ सकती है। और भारी मतलब छोटा मोटा नहीं। लेट फाइलिंग पर हर दिन के हिसाब से 200 रुपए की पेनल्टी लगती है, इसलिए टाइम पर फाइल करना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये है प्रो टिप। फाइलिंग शुरू करने से पहले ये सारी जानकारी, डिडक्टर की, डिडक्टी की, चालान की डिटेल्स सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। चाहे तो एक सिंपल सी एक्सेल शीट बना लें, इससे बहुत टाइम बचेगा और गलतियों के चांस भी कम हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल काम पर। हम रिटर्न फाइल तैयार करने के लिए सरकार की फ्री यूटिलिटी, जिसे आरपीओ कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे पाना बहुत आसान है। बस गूगल पे टीडीएस आरपीयू यूटिलिटी सर्च कीजिए, एनएसडीएल की वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए, उसे अनजिप कीजिए और tdsrpu.jr फाइल पर डबल क्लिक करके चला लीजिए। हाँ, इसके लिए सिस्टम में जावा होना जरूरी है। जब ये यूटिलिटी खुलेगी तो मेनली 3 टैब देखेंगे, फॉर्म, चालान और एनेक्सर आई। फॉर्म में बेसिक जानकारी जाएगी, चालान में टैक्स पेमेंट की डिटेल्स और एनेक्सर आई में हर एक व्यक्ति की कटौती का हिसाब। बस इसी क्रम में इन्हें भरना है। तो बस इन 3 सेक्शन को बहुत ध्यान से भरना है, फॉर्म, चालान और एनेक्सर। यही रिटर्न का दिल है। सारी जानकारी यहीं से आती है, इसलिए एक एक डिटेल को डबल चेक जरूर करें। डेटा भरने के बाद एक बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, वो है अपने डेटा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मैच करना। इसे कहते हैं वैलिडेशन। तो सवाल उठता है कि गलतियों से कैसे बचें, कहीं रिटर्न रिजेक्ट ना हो जाए। इसका जवाब है चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल या CSI फाइल। ये एक तरह का कंफर्मेशन है जो पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि आपकी पेमेंट डिटेल्स और डिपार्टमेंट की डिटेल्स मैच कर रही हैं। ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। टैन से पोर्टल पर लॉगिन करके CSI फाइल डाउनलोड की जाती है। फिर आरपीयू में क्रिएट फाइल पर क्लिक करके इस CSI फाइल को चुना जाता है। अब आरपीयू खुद ब खुद आपके भरे हुए चालान को इस फाइल से मैच करेगा। अगर कोई गलती हुई तो वो बता देगा। सब ठीक होने पर ये एक फाइनल .fvu फाइल बना देगा, जो कि असली रिटर्न फाइल है। तो बस अब हमारी FVU फाइल तैयार है, वेरीफाइड है। हम आखिरी पड़ाव पर हैं, इसे जमा करने के लिए। इसे जमा करने के 2 तरीके हैं। पहला, जो सबसे पॉपुलर है, वो है ऑनलाइन पोर्टल पर सीधा अपलोड कर देना। दूसरा तरीका है किसी टिन फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर पेन ड्राइव में फाइल देना। ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस तो और भी आसान है। जो .fuv फाइल बनी थी, उसे .zip फाइल में बदलिए। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैन से लॉगिन कीजिए, ई फाइल सेक्शन में जाकर अपना फॉर्म और तिमाही चुनिए और इस जिप फाइल को अपलोड कर दीजिए।
आखिर में आधार ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर से इसे ई-वेरीफाई कर दीजिए। बस हो गया। तो आखिर में बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इस पूरी कवायद का, इस पूरे प्रोसेस का सिर्फ एक ही मकसद है, टैक्स का पैसा सही डिडक्टी के पैन अकाउंट में पहुंचाना। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है, तो एक सवाल सोचने वाला है। किसी भी बिजनेस के काम में इस कंप्लायंस के स्टेप को और कितना आसान और ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर इसे सही तरीके से सिस्टम में बैठा लिया जाए, तो ये हर तिमाही की एक टेंशन नहीं, बल्कि एक रूटीन का काम बन सकता है।